हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार वर्मा और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम है सूक्ष्मजीव। जो चैप्टर का नाम है ना, वो क्या है? सूक्ष्मजीव। तो सूक्ष्मजीव चैप्टर जो है 8 क्लास का, उसका सारा क्वेश्चन आंसर और सूक्ष्मजीव के बारे में हम लोग बढ़िया तरीके से इस वीडियो में जानने वाले हैं। और ये एक बोर्ड एग्जाम में ना, यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि आपको पूछेगा। 2 नंबर फिक्स है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि कौन सा चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अब अपना क्वेश्चन आंसर पर। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। जो सही विकल्प है ना, उसमें सही का निशान मारना है। तो क्वेश्चन पहला है, ईस्ट का उपयोग इनमें से किस चीज़ के उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट जो है ना, वो एक सूक्ष्मजीव है और ईस्ट का उपयोग इनमें से किस चीज़ के उत्पादन में किया जाता है? क्या चीनी में, अल्कोहल में, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर ऑक्सीजन में? तो इसका राइट आंसर है ख नंबर, एल्कोहल। अल्कोहल। तो अल्कोहल में है ना, ईस्ट का उपयोग हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पहला का दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में अति सूक्ष्म कौन है? निम्न में अति सूक्ष्म कौन है? तो ऑप्शन दिया है, उसमें आपको बताना है कि अति सूक्ष्म कौन है। तो निम्न में अति सूक्ष्म कौन है? तो पहला नंबर है सोडियम बाइकार्बोनेट, वायरस, अल्कोहल, ईस्ट। तो निम्न में सबसे सूक्ष्म कौन है? सबसे सूक्ष्म मतलब क्या? सबसे सूक्ष्म मतलब सबसे छोटा कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस। इसका क्या राइट आंसर है? वायरस। दूसरा का राइट आंसर है वायरस। वायरस एकदम बिल्कुल सही है। आपके किताब में ये दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो आपको थोड़ा गड़बड़ भी देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा गड़बड़ मिल सकता है बुक में, लेकिन बाकी सभी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मैच करेगा, अगर झारखंड एनसीईआरटी का है तो। तीसरा क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? क्या जल में पाया जाता है, वायु में, मिट्टी में? तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी, क्योंकि जल में भी सूक्ष्मजीव होते हैं, वायु में भी होता है और मिट्टी में भी होता है। इसीलिए इनमें से सभी जगह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? तो सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था, ये है आपका चौथा क्वेश्चन। तो पहला है पेनिसिलिन, स्टेप्टोमाइसिन, ट्रेटोसाइक्लिन, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? पेनिसिलिन, स्टेप्टोमाइसिन, ट्रेटोसाइक्लिन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट है आंसर है पेनिसिलिन। इसका राइट आंसर क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सबसे पहले खोजा गया प्रतिजैविक है। पांचवा क्वेश्चन है, चीनी से अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो चीनी से अल्कोहल का मतलब क्या है? शराब। तो चीनी से अल्कोहल यानी कि शराब में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या मोडिंग कहलाता है, किण्वन, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या फिर संक्रमण? तो इसका राइट आंसर है किण्वन। तो चीनी से अल्कोहल में जो परिवर्तन की प्रक्रिया है ना, वो किण्वन कहलाती है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है, संक्रमक रोगों का सबसे मुख्य वाहक है? तो संक्रमक रोग जो फैलता है बीमारी, संक्रमक का मतलब क्या? फैलना। संक्रमक का मतलब क्या है? फैलना। या फिर संक्रमक के जगह पे आपको संचरणीय रोग भी देखने को मिल सकता है। ये जो संक्रमक आपको दिख रहा है ना, ये संक्रमक रोगों के जगह पे आपको संचरणीय रोग भी देखने को मिल सकता है क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो पहला ऑप्शन है चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी, घरेलू मक्खी। तो संक्रमण रोगों का वाहक क्या है? इसका राइट आंसर है घ नंबर, घरेलू मक्खी। जो घरेलू मक्खी है ना, वो संचरणीय रोग का मुख्य कारण है, सबसे ज़्यादा रोगों को यही फैलाता है।
7वां क्वेश्चन है, डेंगू रोग का वाहक है। डेंगू रोग का वाहक है, तो डेंगू रोग का वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर, घरेलू मक्खर, देखो मादा एडिस मच्छर, जो का नंबर है ना वो है मादा एडिस मच्छर। क्या मादा एडिस मच्छर, या फिर घरेलू मक्खी, या फिर मादा एनाफिलीज मच्छर, या फिर कॉकरोच? तो डेंगू रोग का वाहक क्या है? क्या मादा एडिस है? तो बिल्कुल सही है का नंबर। मादा एडिस मच्छर जो है ना वही रोगों का वाहक है। डेंगू रोग जो होता है ना वो मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, 8वां नंबर, फसलों में पत्ती किससे होने वाले रोकथाम करता है? तो फसलों में पत्ती किससे होने वाले रोगों से रोकथाम करता है? तो फसलों में जो है पत्ती वो किससे होने वाले रोगों से रोकथाम करता है, किससे बचाता है? क्या जीवाणु वाला रोग से बचाता है, या फिर विषाणु, या फिर कवक, या फिर प्रोटोजोआ? तो जो है फसल में जो पत्ती है ना इसके जगह पे आपको एक क्वेश्चन और इसके जगह बन सकता है कि फसल में नेटिवो किससे होने वाले रोगों से रोकथाम करता है? नेटिवो, जो फसल का नेटिवो है ना वो किससे होने वाले रोगों से किससे रोकथाम करता है? या तो फिर जो हम यहाँ लिखें क्वेश्चन वो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन दोनों क्या है? सेम है। तो इसका राइट आंसर क्या है? कवक, ग नंबर, कवक। कवक के कारण ही ये सब होता है। तो कवक अगर नहीं रहेगा तो ये रोग नहीं होगा फसल की पत्ती में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो रिक्त स्थान आपको बीच बीच में खाली स्थान दिया है वहाँ पे आपको आंसर भरना है। तो पहला क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदल देता है। आपको इसमें दही, जो खाली स्थान है ना वहाँ पे आपको दही को भरना है। दूसरा है, हैजा विब्रियो क्लोरी के द्वारा होता है। हैजा जो है वो विब्रियो क्लोरी के द्वारा होता है। तो विबियो क्लोरी को खाली स्थान में भर देना है। विबियो क्लोरी के जगह पे आप वायरस भी भर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। इसमें दलहनी को भरना है। पोलियो वायरस के द्वारा होता है। पोलियो जो है वो वायरस को आपको भरना है। ये सभी हम किताब में देख चुके हैं। जो हम खाली स्थान में भरा रहे हैं आपको सेम टू सेम भर देना है। 5वां क्वेश्चन है, गेहूं की रस्ट कवक के कारण होता है। तो इसमें क्या भराएगा? कवक। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनरल ने की थी। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनरल ने की थी। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको इसमें स्टार मार लीजिए कि ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसमें क्या भरना है? एडवर्ड जेनरल, खाली स्थान में। 7वां नंबर क्वेश्चन है, रोगाणु से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बनाता है। जो रोगाणु है ना वो बीमारी, रोगाणु का मतलब क्या? बीमारी। बीमारी से लड़ने के लिए जो हमारा शरीर है ना वो प्रतिरक्षी या फिर एंटीबॉडी बनाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा और इसको हमको पूरा स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा। स्क्रीन को पूरा छोटा कर दिए। आपको ध्यान से देखना है क्योंकि स्क्रीन बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ भरना है। तो कॉलम का देखो, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, कॉलम का कॉलम बी से मिलान कीजिए। कॉलम का है ना और कॉलम बी, कॉलम ए और कॉलम बी जो है उसमें आपको मिलान करना है। जैसे यहाँ पे कॉलम ए है, यहाँ पे कॉलम बी है, तो आपको क्या करना है? तो मिलान करना है। इसको थोड़ा हम ऐसे कर देते हैं, कॉलम ए और कॉलम बी नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब दिखेगा। जैसे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा ये सब दिख रहा है। आपको मिलाना है, क्या कि स्क्रीन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले है जीवाणु। जीवाणु को किससे मिलाएं ताकि एक सही हो? जैसे क्या जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है या दही को जमाता है? ब्रेड की बेकिंग, हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे, आप ध्यान से पढ़िएगा। तो जीवाणु जो है ना, जीवाणु
तो पहला का जो है ना वो भराएगा ड नंबर। एक मिनट, पहला का जो है वो उंगा नंबर, पहला का इसमें भराएगा, ठीक है। तो पहला का किस में भराएगा? उंगा नंबर में, ठीक है। तो पहला का आप समझ चुके हैं क्या भराएगा। दूसरा है राइजोबियम, तो राइजोबियम जो है, राइजोबियम को क से मिला देना है। और तीसरा है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस जो है वो दही को जमाने का काम करता है, इसीलिए जो लैक्टोबैसिलस है ना वो उसमें क्या भराएगा? तो दही के जमान, लैक्टोबैसिलस को इससे मिलाना है ख नंबर से। ईस्ट, चौथा नंबर में क्या है? ईस्ट। चौथा नंबर को ईस्ट जो है वो ब्रेड की बेकिंग में काम आता है, इसीलिए चौथा नंबर जो है उसको ग से मिलाना है। पांचवा है एक प्रोटोजोवा, तो एक प्रोटोजोवा है तो पांचवा नंबर को आपको घ नंबर से मिलाना है, क्योंकि प्रोटोजोवा जो है वो मलेरिया का वाहक है, ठीक है। तो प्रोटोजोवा वाला मलेरिया से मिलाना है। एक विषाणु, एक विषाणु, तो इसका आपको सामने सामने मिला देना है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से एकदम तीसरा नंबर तक समझ चुके होंगे। भाई लोग हम इतना ही विनती करेंगे कि आप तीसरा नंबर अगर आपको कम समझ में आया है तो तीसरा नंबर को आप रिपीट करके देखिए, बढ़िया से देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि हमको स्क्रीन छोटा करना पड़ा, मुझे शौक़ नहीं है स्क्रीन छोटा करने का, लेकिन क्या करें, स्क्रीन को तो छोटा करना ही पड़ेगा ना, वरना आपका क्वेश्चन लिखेंगे कैसे? क्वेश्चन आपको समझाना भी ना है। तो चौथा क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीव के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और वायरस। जो सूक्ष्म जीव है ना, वो जीवाणु भी सूक्ष्म जीव हो सकता है, कवक भी, प्रोटोजोआ, शैवाल और वायरस, ये सभी क्या हो सकते हैं? तो ये सभी सूक्ष्म जीव हैं। तो सूक्ष्म जीव के वर्ग में ये सब शामिल है। पांचवा क्वेश्चन है प्रमुख प्रतिजैविक का नाम लिखिए। तो प्रमुख यानी कि मेन प्रतिजैविक का नाम लिखना है। तो प्रमुख प्रतिजैविक का नाम आपको लिखना है, तो इसका उत्तर में लिखना है जैसे पेनिसिलिन। आप अगर किताब पढ़ेंगे तो पेनिसिलिन देखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि, ये सभी नाम आपको देखने को मिलेगा। और ये सभी जो है ना वो प्रमुख प्रतिजैविक का नाम है। तो आपको प्रमुख प्रतिजैविक के नाम में क्या क्या लिखना आप समझ चुके होंगे, इसको रट के जाना है आपको एग्जाम में। छठा क्वेश्चन है मनुष्य में फफूंद यानी कि कवक, मनुष्य में फफूंद से उत्पन्न दो रोगों के नाम लिखिए। फफूंद मतलब क्या? कवक। तो मनुष्य में कवक से उत्पन्न दो रोगों के नाम लिखना है। तो दो रोग है दाद और एंथ्री फ्रूट। दाद और एंथ्री फ्रूट, ये दो बीमारी है जो कवक के कारण मनुष्य के शरीर में फैलता है। सातवां क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में दो परिरक्षकों के नाम लिखिए। तो खाद्य पदार्थ में किस परिरक्षण मतलब खाद्य पदार्थ को बढ़िया से सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त दो परिरक्षकों का नाम लिखना है। तो दो को नाम लिखना है जो खाद्य पदार्थ को बढ़िया रखता है, सेफ रखता है। तो उत्तर में लिखना है नमक और चीनी। ये जो नमक और चीनी है ना, ये खाद्य पदार्थ को बढ़िया रखता है, खाने वाले चीज़ को संक्रमण नहीं होने देता, खराब नहीं होने देता है। आठवां क्वेश्चन है हमारे जीवन में उपयोगी दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो हमारे जीवन में उपयोगी दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो इसका नाम है, उत्तर लिखना है लैक्टोबैसिलस। दही जमाने में जो लैक्टोबैसिलस है वो हम लोग के जीवन में बहुत उपयोगी है। और लैक्टोबैसिलस हम लोग क्या करता है, वो लैक्टोबैसिलस का काम क्या है, तो दही जमाने में वो मदद करता है। दूसरा है ईस्ट। ईस्ट जो है वो ब्रेड व अल्कोहल बनाने में सहायता करता है। तो ये दो उपयोगी है मनुष्य के जीवन के लिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक क्या है? सावधानियां लिखिए। प्रतिजैविक क्या है और इसकी सावधानियां लिखिए, या फिर इसके उपयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ये सभी एक ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है
प्रतिजैविक वे औषधियाँ हैं जो रोग पैदा करने वाले जीवाणु को नष्ट करता है। तो प्रतिजैविक न है, प्रतिजैविक वे औषधियाँ हैं, औषधियाँ मतलब दवा। प्रतिजैविक वे औषधियाँ हैं जो रोग पैदा करने वाले जीवाणु को नष्ट करता है, यानी मार देता है उसको। क्या है सावधानियाँ? तो डॉक्टर की सलाह से लें, पूरा कोर्स करें, वायरस रोग में ना लें। तो अगर आपको वायरस है तो उसमें आपको प्रतिजैविक नहीं लेना है, और अगर आप प्रतिजैविक लिए हैं, एंटीबायोटिक लिए हैं, तो पूरा कोर्स करना है, डॉक्टर की सलाह से लेना है। प्रतिजैविक का मतलब क्या है? एंटीबॉडी, ठीक है। तो प्रतिजैविक का मतलब आपको समझ में आ चुका है कि आखिर क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे डॉक्टर के सलाह वगैरह से लेना चाहिए, किस किस चीज़ में लेना चाहिए वो डॉक्टर से पूछ लें। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है, भोजन संरक्षण के विभिन्न उपाय लिखिए। भोजन को संरक्षण यानी कि बढ़िया से रखने के लिए अलग अलग उपाय लिखिए, विभिन्न उपाय लिखिए। तो आंसर में लिखना है सुखाना। अगर आप सुखाएंगे तो भोजन सुरक्षित रहेगा। नमक डालना, अगर भोजन में नमक डाल दिए उससे भी सुरक्षित रहेगा। चीनी डालना, अगर भोजन में चीनी डाल लें तो भी सुरक्षित रहेगा। रिफ्रिजरेशन, तो अगर आप रिफ्रिजरेशन करेंगे तो भी बढ़िया रहेगा। फ्रिज में रखेंगे तो भी बढ़िया रहेगा। रसायनों का प्रयोग कीजिएगा, केमिकल का, उससे भी आपका सेपरेट रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप 10वां नंबर क्वेश्चन तक एकदम बढ़िया से देख रहे होंगे और समझ चुके होंगे। अब 11वां नंबर क्वेश्चन है, टीकाकरण क्या है? टीकाकरण क्या है, यह क्यों आवश्यक है? टीकाकरण क्या है और यह क्यों आवश्यक है? तो उत्तर में लिखना है, टीकाकरण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। जो टीकाकरण है ना, वो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी है ना, उससे लड़ने के लिए तैयार करता है। कौन? तो टीकाकरण। अगर आप टीकाकरण करा चुके हैं, जैसे पोलियो, ये बच्चा में दिया जाता है पोलियो का टीका, अगर आप पोलियो का टीका ले चुके हैं तो ये आपका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ चुका है। आपके पास अगर पोलियो का कोई भी वायरस आएगा तो पोलियो है ना, तो आप टीकाकरण ले लिए हैं, तो अगर वायरस आ भी गया आपके शरीर में तो वो आपको इफेक्ट नहीं करने देगा, टीकाकरण ले चुके हैं तब। क्योंकि टीकाकरण में शरीर में जब सुई दिया जाता है ना, तो शरीर उस बीमारी से लड़ने लायक बन जाता है, इसीलिए टीकाकरण जरूरी है, ठीक है। जिससे गंभीर रोगों से बचाव होता है, और इससे क्या होता है? तो गंभीर रोग से बचाव होता है। 12वां क्वेश्चन है, क्या आप सहमत हैं कि कोशिका का आकार जीवों के आकार से संबंधित नहीं होता? क्या आप सहमत हैं कि कोशिका का जो आकार है वो जीवों के आकार के अनुसार से कोई संबंध उसका नहीं है? तो उत्तर में लिखना है हाँ, क्योंकि हाथी और चूहे की कोशिकाएं लगभग समान आकार की होती हैं। तो हाँ, हम सहमत हैं कि कोशिका का है ना आकार, वो जीव अगर बड़ा है तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर बड़ा कोशिका है, इससे हम सहमत नहीं हैं। हम इससे सहमत हैं कि आप बड़ा जानवर है या फिर छोटा जानवर है, कोशिका एक जैसा भी हो सकता है। जैसे हाथी और चूहा का कोशिका में कंपैरिजन करेंगे तो दोनों का आकार आपको लगभग बराबर देखने को मिलेगा। ये आखिरी क्वेश्चन है, 13वां नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र क्यों महत्वपूर्ण है? नाइट्रोजन चक्र क्यों महत्वपूर्ण है? तो उत्तर में लिखना है, यह मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता बनाए रखता है। यह जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता बनाए रखता है, जो पौधों के लिए आवश्यक है। जो पौधों के लिए क्या है? आवश्यक है। तो नाइट्रोजन चक्र क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता बनाए रखता है, जो पौधों के लिए आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप 13वां नंबर क्वेश्चन बढ़िया से देखे होंगे, और अगर आप 13वां तक क्वेश्चन देख चुके हैं ना, 13 नंबर तक, तो फिक्स आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। अगर आप 13 नंबर क्वेश्चन तक अगर आप वीडियो देखे हैं तो कमेंट में बता दें क्या आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप एक प्यारा सा कमेंट लिखें। बस इतना ही, धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में।